नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की पहल पर हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम श्री भजनलाल शर्मा बोले, प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। भारत पाक तनाव के बीच सीमावर्ती जिलों को दी गई आर्थिक सहायता, भरे गए रिक्त पद, सायरन सिस्टम को किया गया मजबूत। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में की सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा। अमृत भारत योजना से 12 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, तेजी से चल रहा है नवीनीकरण का काम। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सभी दलों से एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्यवाही की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में परिवहन, शिविर, दवाइयां, उपकरण, प्रभावितों के लिए भोजन सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी जिले के लिए रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने क्षेत्रों में सतत संपर्क और प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीमें कोई भी सूचना मिलने पर वहां पहुंचकर मुस्तैदी से आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय जयपुर में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसी अवसर पर प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में की जा रही सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आपदा प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सरहदी जिले बाड़मेर में हाई अलर्ट जारी है। इसी बीच राजस्थान सरकार के मंत्री श्री के बिश्नोई बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। मंत्री बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सख्त कार्रवाई की है। बाड़मेर जिले में रेड अलर्ट और ब्लैकआउट किया गया। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत पुलिस या फिर जिला प्रशासन को सूचित करें। देखिए, जैसा कि अभी अपन सब जानते हैं, रेड अलर्ट जारी है, ब्लैकआउट की सिचुएशन है। पिछले कुछ घंटों से आप और हम सब भी देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है। दुखद घटना पहलगाम की, जवाबी हमला, प्रभावी हमला, और फिर से पिछले कुछ घंटों से जो आपको और हमको सबको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, छुटपुट बॉर्डर की बीकानेर से लेकर के और बाड़मेर तक सभी जगह पर फुटकर गतिविधियां पड़ोसी देश की तरफ से, दुश्मन देश की तरफ से चल रही है। लेकिन राजस्थान प्रदेश की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग, प्रशासन का मनोबल बढ़ाने का काम। सीमांत जिला है, सीमांत जिले पर सभी सरकारी महकमों के खाली पड़े हुए पदों को पूरा भरना, वित्तीय स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी कलेक्टर्स को देना। महत्वपूर्ण बात, देश की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारे महिला शक्तियों के द्वारा, और इस समय सीमांत बॉर्डर जिलों के अंदर, चाहे वो गंगानगर का जिक्र करें, चाहे वो बीकानेर का करें, चाहे बाड़मेर का, हमारी सभी कलेक्टर्स भी महिला शक्ति आज देश के सीमांत जिलों को ऊपर प्रहरी के रूप में प्रशासनिक दृष्टि से पूरा अपना मजबूत जिम्मेदारी से पूरा कमान संभाल रखी है। लोगों से भी हमारी अपील है कि इस समय सतर्क रहें, घबराएं नहीं, इमरजेंसी किट
अपना हर समय अपने पास तैयार रखें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और संवेदनशील दिशा निर्देशों के अनुसार चौमू में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी विभागों के स्थानीय अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार खास बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर नजर रखे और झूठी खबरें या फिर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि इलाके में शांति और भाईचारा बना रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारियों ने पेयजल की सप्लाई व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि पानी की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इस सिलसिले में एडीएम और एसडीएम साउथ ने माणकलाव, डिग्गी, आरजीएफ और सप्लाई व्यवस्था की जांच की। डिग्गी में पानी की सप्लाई के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी मौके पर अधिशासी अभियंता श्री महेंद्र किराड़ भी मौजूद रहे। एडीएम ने अधिशासी अभियंता से कहा कि पेयजल सप्लाई लगातार बनी रहे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी न आए। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित जिला अस्पताल में 6 और 7 मई को जन्मे 3 बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया। इन तीनों ही बच्चों का जन्म सिजेरियन द्वारा हुआ है। जब 7 मई को इन तीनों बच्चों का जन्म हुआ तो इसे ऐतिहासिक और देश के लिए गौरवपूर्ण दिन मानते हुए इन तीनों परिवारों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा। खास बात यह है कि इन तीनों ही परिवारों में कोई ना कोई व्यक्ति पहले से ही फौज में है, इसलिए परिवारों ने संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को देश सेवा का महत्व सिखाएंगे और उन्हें सेना में भेजने की योजना बनाएंगे। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, सिंदूर ऑपरेशन जो सफलतापूर्वक सक्सेस हो, और हम माता बहनों ने भी, हमारे देश की माता बहनों ने बहुत कुछ खोया है। इसके लिए हमें भी प्रेरित होकर हमारे बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। हमारे डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हुई है, तो ये ऑपरेशन मतलब जो सिंदूर ऑपरेशन है, ये सक्सेस होना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को देश के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूरे भारतवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि आज हम अपना बदला लेने जा रहे हैं और आगे भी हमारा देश इसके लिए तैयार है अगर हम अपने बच्चों को इस लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। सिंदूर जो मोदी जी ने वो पाकिस्तान के लिए पैगाम पाया, इसके लिए बच्चे को भी मैंने प्रेरित करा तो उनका उत्साह बढ़ाया। लेबरों में 3 डिलीवरी हुई हैं सिजेरियन से, तीनों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इन्होंने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। इन्होंने भी सोचा है कि आगे जाके हमारे भी बच्चे ऐसे ही मतलब देश के लिए कुछ करे। आज से 8-10 दिन पहले जो पहलगाम में आतंकी हमलों से हमारी बहनों का जो आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, उनका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका नाम सिंदूर रखा है। और हमारे जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ जो पशुताएं आ रही हैं, जो बच्चों का जन्म हो रहा है, उनका नाम भी ये सिंदूर रख रही है। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जोधपुर महानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में लगभग 1,09,000 मामलों को निपटाने के लिए रखा गया है। लोक अदालत का मकसद होता है कि किसी की हार या जीत नहीं हो, बल्कि दोनों ही पक्षों की आपसी सहमति से मामले सुलझाए जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत में आम लोगों को राहत मिलती है। जो मुकदमे सालों से चल रहे हैं, उन्हें समझाइश के साथ जल्दी से निपटाया जाता है। सीकर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। यह अदालत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कोर्ट परिसर में लगाई गई। इसमें ऐसे मामले सुने गए जो आपसी समझौते से सुलझाए जा सकते थे। लोगों ने बिजली, बैंक, पारिवारिक विवाद और जमीन से जुड़े मामले मिलजुल कर सुलझाए। दोनों पक्षों की सहमति से कई विवादों का समाधान हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि ये साल 2025 की दूसरी लोक अदालत है और इसका मकसद है कि जिन मामलों में समझौता हो सकता है, उन्हें बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के आपसी सुलह से निपटाया जाए। वर्ष 2025 की द्वितीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये नेशनल लोक अदालत माननीय नालसा एवं माननीय रालसा के निर्देशानुसार आयोजित की जाती है। नेशनल लोक अदालत में हमारे द्वारा हर ऐसी प्रकृति का मामला जो इसमें राजीनामा हो सकता है, वो सुलह के लिए लगाया जाता है। यहाँ आज दोनों पक्षकारों को बुला के उनसे बातचीत करके उनकी सुलह का प्रयास किया जाता है। आज जो जिले में 16 बेंचेस बनी है, जिसमें 4 बेंच हेडक्वार्टर में बनी है, जिनमें पारिवारिक मामले, एमएससीडी से रिलेटेड मामले, बिजली पानी के बिल, टेलीफोन के बिल, सभी प्रकार के बिलों के संबंध में जो भी विवाद है, उपभोक्ता मामले हैं, उन्हें रेफर किया गया है। बैंक से संबंधित प्रकरण, ऐसे भी प्रकरण जिनमें अभी तक केस न्यायालय में नहीं आया है, दैट इज प्री लिटिगेशन स्टेज, वो भी हमारे द्वारा रेफर किया गया है।
और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी संख्या में हमारे यहाँ भीड़ भी इकट्ठी हुई है, जो कि अपने राजीनामे के प्रयास की बातचीत मैनेजर से भी चल रही है। ये कि सेवा राष्ट्रीय लोकदान का आयोजित किया जा रहा, इसमें आपसी समुदाय के जरिए पुरस्कारों को समझा कर लोक अदालत की भावना से उनको आपस में समन्वय कर दोनों पक्षों में समन्वय करके प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। इसमें पीड़ित पक्षकार हैं उनको भी इसे लोक अदालत के जरिए काफी राहत प्रदान की गई है। जैसे कई प्रकरण हैं जिन लोगों को किसी भी पूरे टोटल ब्याज अमाउंट दिया गया है। जैसे एक प्रकरण था 220 का, जिसको 60,000 की रिटर्न के जरिए तय किया गया है। एक 282 का था, उसको 182 में पूरी ब्याज में छोड़ करके भी उनको राहत प्रदान की गई है। पूरे देश की तरह झुंझुनू में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया गया। लोक अदालत की शुरुआत पारिवारिक न्यायालय के जज श्री अनिल बेनीवाल ने डालसा कार्यालय में की। इस अवसर पर डालसा सचिव डॉक्टर महेंद्र के.एस. सोलंकी और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जज अनिल बेनीवाल ने बताया कि झुंझुनू जिले में कुल 11 बेंच बनाई गई, जिनमें जिला मुख्यालय पर 4 बेंच है। इन बेंचों में लगभग 9,000 मामलों को रखा गया है, जिनमें से कुछ पहले से अदालतों में लंबित हैं और कुछ अदालत में आने से पहले के मामले हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन विजय साहब के निर्देशानुसार आज इस वर्ष का दूसरा नेशनल लोक अदालत किया जा रहा है। इस मुख्यालय में हमारे 4 बेंच बनाई गई है। तालुका स्तर पर 7 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें लंबित प्रकरणों, जिनमें राजीनामा लायक प्रकरण एवं प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को रखा गया। कुल करीब 9,000 प्रकरणों का हमने आज चिन्हित करके रखा है। हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य सुलह कराई जाकर उनका जो विवाद है उनको अंतिम रूप से निपटाया जाए। इस सब में हम उन पक्षकारों का भी सहयोग चाहते हैं जिनके प्रकरण आज हमने चिन्हित करके रखे। सभी बेंचों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत हुआ। यह अदालत जिला न्यायालय परिसर में हुई, जिसका उद्घाटन जिला न्यायाधीश श्री अशोक चौधरी ने किया। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पूरे जिले में 12 खंडपीठ बनाई गई है। इस अदालत में विभिन्न मामलों और अन्य राजस्व संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए रखा गया था। इसमें प्री लिटिगेशन और स्थायी लोक अदालत के मामले भी शामिल थे, जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की गई। डूंगरपुर जिले में मोची समाज के भवन में डूंगरपुर जिला उद्योग केंद्र और लघु उद्योग भारती की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी, इसे अपनाने का आग्रह किया गया। इस बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री भगवान दास, लघु उद्योग भारती के संयुक्त सचिव श्री पवन जैन और मोची समाज के युवा शामिल हुए। महाप्रबंधक श्री भगवान दास ने योजना की पूरी जानकारी दी और सभी को इसे अपनाने के लिए प्रशासनिक मदद देने का आश्वासन दिया। पवन जैन ने मोची समाज के युवाओं से इस योजना के तहत आवेदन करने और योजना से जुड़ने की अपील की। फार्मर रजिस्ट्री कैंप में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का फायदा उठाया। ये कैंप खासतौर पर भजनलाल सरकार की पहल पर लगाया गया था। तहसीलदार श्री दिनेश यादव ने बताया कि इस कैंप में किसानों को जमीन से जुड़े कागजों की रजिस्ट्री, मुआवजा, सब्सिडी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाया गया। पुष्कर में नंबर ऑफ पीएम किसान बेनिफिशरी 6.90 है और हमने टोटल रजिस्ट्रेशन 5800, यानी कि हमने 90% अचीवमेंट कर लिया है। बाकी हमारे जो पीएम किसान फार्मर जो रजिस्टर्ड हो गए वो हमारा डेटा 61% है। आने वाले दिनों में हम पूरे लगभग 100% की ओर इसको अचीव कर लेंगे। हमारे जो तहसील का संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें 8 पंचायतें और 22 गांव हैं, इनका डेटा हम इन गाँव के किसानों का हम फार्मर रजिस्ट्री आईडी बना रहे हैं और जो हमारी संपूर्ण तहसील का डेटा इसमें कवर होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पोखरण के सरकारी जिला अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में 12 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है। साथ ही जैसलमेर से 40 यूनिट खून भी मंगवाया गया है और 50 रक्तदाताओं की सूची भी तैयार कर ली गई है। राजस्थान सरकार ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोगों की बिजली से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए और उन्हें बेहतर सेवाएं दी जाए। इसके लिए बिजली विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। बिजली विभाग की एफआरटी टीम को काम के लिए जरूरी सभी उपकरण दिए जाते हैं और सरकार समय पर उनकी सैलरी भी देती है। विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी किया है। राजस्थान सरकार की ओर से जो हमारी एफआरटी टीम यहाँ कामा शहर में संचालित है, जिसमें हम 9 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी 3 शिफ्टें चलाई जा रही हैं, सुबह 8 से 4 और शाम को 4 से 12 और नाइट में 12 से सुबह 8 बजे तक। और हमारे द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंटें समय समय पर निर्धारित की जा रही हैं, मतलब उनका निस्तारण समय से किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, उसके तुरंत 10 मिनट बाद ही उनका समस्या का समाधान किया जाता है, जिससे कंज्यूमर को कोई अनावश्यक परेशानी नहीं होती है। द्वारा कामा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं इन विद्युत विभाग के सभी वरिष्ठ जो हैं, हम उन सभी के द्वारा हम समय समय पर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ये जो भी योजना दी जा रही है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। सादुलपुर के एसडीएम कार्यालय में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर एक खास बैठक और प्रशिक्षण शिविर हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी ने की। इसमें आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई और सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। बाद में हुए प्रशिक्षण में स्कूल और कॉलेजों के एनसीसी, एनएसएस और स्काउट से जुड़े छात्रों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में कैसे जल्द और सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए। आज स्काउट गाइड, एनसीसी और जो नागरिक सुरक्षा के तहत हमारे आपदा मित्र हैं, पुलिस विभाग की टीम है, इन सबकी एक मीटिंग की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी आपात स्थिति में पूर्व तैयारी और उसके बाद अगर आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो उस स्थिति में हमें क्या क्या कार्रवाई कैसे करनी है, कैसे घायलों को ले जाना है, कैसे उनको फिर बाहर निकालना है, ये सब बताया गया। साथ में ब्लैकआउट के संबंध में वॉलंटियर के द्वारा लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी निर्देश। भरतपुर में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 साल पुरानी दुकानों को हटा दिया। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त श्री श्रवण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में गंगा मंदिर के पास की गई। नगर निगम की जेसीबी मशीनों ने इन पुरानी दुकानों को तोड़ा। ये काम शहर को सुंदर बनाने और सड़कों को चौड़ा करने की योजना के तहत किया गया। खासतौर पर धार्मिक स्थलों के आसपास सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जा रहा है। आयुक्त श्री बिश्नोई ने बताया कि इस जगह पर अब एक भव्य स्वागत द्वार बनाया जाएगा, इसीलिए अतिक्रमण हटाया गया। मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उसके आगे में दुकान बैंक और नीचे 3 दुकानें बनी हुई है। प्रवेश शायद ये दुकान है और यहाँ एक बढ़िया सा सुंदर जो हेरिटेज लुक बनाने की कोशिश की है। उस हिसाब से मुझे पूरा दिखने लगे और पूरा रास्ता है वहाँ से आज जो मंदिर में दर्शनार्थी है उनको जाने के लिए विषय कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे एक मंदिर का जो लुक है हेरिटेज मंदिर वो भी सामने नहीं दिखता। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ।